इंट्रोडक्शन, तो इसमें बोलता है सम स्मॉल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हैव अ vacant or filled orbitals available on the same atom, for example। तो इसमें क्या बोलते हैं, सिंपल सा हीलियोट्रोपिक रिएक्शन जी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी स्टडी किया जाता है, जिसमें सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में साइक्लो एडिशन होता है। यह क्या होता है, किलोट्रोपिक रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होता है, इसके अकॉर्डिंगली इसका स्टडी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें साइक्लो एडिशन होता है। इसमें क्या बोलता है, तो इसमें साइक्लो एडिशन जो है, साइक्लो एडिशन किलोट्रोपिक रिएक्शन में साइक्लो एडिशन के लिए वैकेंट आर फील्ड ऑर्बिटल वैकेंट या फील्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, अभी तक हम लोग देखते आए थे कि सिर्फ और सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व हो रहा था, मतलब फील्ड दूसरे का था और वेकेंट दूसरे का था। कहने का मतलब क्या है, तो होमो बोलते थे ये कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल रहता था और लोमो बोलते थे ये दूसरे का। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, लेकिन अंतर ये रहेगा कि वेकेंट ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल दोनों एक ही मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट देखे थे, वैसा टाइप का यह भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल और जो फील्ड ऑर्बिटल है यह दोनों सेम मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, सेम मॉलिक्यूल्स में भी पॉसिबल है, ठीक है। ये ना तो इसमें क्या होता है, तो ये समझ में आया कि होमो लोमो जो है वो डिफरेंट होता था, इसमें पॉसिबल है कि वह सेम का भी हो सकता है। इसमें आगे देखें कि इसमें बोलता है कि सम these type molecules में किलोट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है, सॉरी रिएक्शन किलोट्रोपिक रिएक्शन होता है। जैसे इसमें एग्जांपल बोलता है, इसमें एग्जांपल में बताया जाता है कि जैसे कि CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, SO2
क्या बोलोगे इसको? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा देखें तो है CCl2। ठीक है, ये होता है क्लोरोकार्बन। क्लोरोकार्बन इनमें इनके द्वारा जो है क्या होता है, तो टिलोट्रोपिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो एक सिंपल से इसमें देखें तो कार्बिन जो होता है, कार्बिन का आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूं मैं, कार्बिन। तो कार्बिन में हम देखें तो कार्बिन में क्या होता है, तो देखो तो कार्बन रहता है, इससे 2 वैलेंसी में जो है, फिलहाल इस कार्बिन की बात कर रहा हूं, इसके 2 वैलेंसी में क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ऐसा क्या है ये, तो एक टुवर्ड्स कर दिया हूं, एक को अवे कर दिया। अब इसके पास देखो कार्बन के पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है, और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो ये किस प्रकार से होगा, मतलब कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन किए हो, तो इसमें क्या हुआ, एक s और 2 p हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो बचेगा एक p। तो एक p जो है वह क्या होगा, तो अनहाइब्रिड के कंडीशन में होगा। तो अनहाइब्रिड के कंडीशन में ये वाला है, समझ लो pz मान लेते हैं, जो जिसके दोनों लोग क्या है, बराबर है। ये क्या है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जहां पे क्या होंगे, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जहां पे ये जो दिखाते हो लोन पेयर टाइप के इलेक्ट्रॉन वो उपस्थित रहेंगे। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, तो देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं कार्बिन जो है या तो इस प्रकार से होगा या तो इस प्रकार से होता है, सिंगलेट और डबलेट के केस में, सुने हो, सिंगलेट और ट्रिपलेट के केस में कार्बिन जब पढ़ोगे तो उसमें दो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एक होता है ट्रिपलेट और दूसरा होता है सिंगलेट। जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 3 होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, और जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 आती है उसको बोलते हैं क्या, सिंगलेट। क्लियर है? तो ये दो स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, तो ये सब क्या होंगे, तो ये होंगे फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल। ये ट्रिपलेट सिंगलेट की बात कर रहा हूं, सिंगलेट। ठीक है, और ट्रिपलेट में क्या होगा, तो ट्रिपलेट इस प्रकार से दिखाया जाएगा, या फिर इसको कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, तो ये ऐसा। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये सब तो फील्ड ऑर्बिटल हुए, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल कौन से कंडीशन में, तो ये हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? तो इसी के द्वारा जो भी रिएक्शन है वो इसी अरेंजमेंट के कारण होता है। सिंगलेट अरेंजमेंट जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित होंगे, यहाँ पे हमको एक वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा और वह वैकेंट ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ना कि p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बेसिस पर देखें तो कार्बिन का LUMO और एल्कीन का HOMO। देखो तो कार्बिन में वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से इस पर हम बोल सकते हैं, देखो तो कार्बिन, कार्बिन में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से हम बोल सकते हैं कि इसमें उपस्थित होगा हमारा LUMO। ठीक है, और LUMO कार्बिन के लिए क्या लिखेंगे हम, तो इसको लिखते हैं साइन। ठीक है, ऐसा ही केस एल्कीन में देखें तो एल्कीन का क्या होगा, तो एल्कीन का तो पता ही है, एथिलीन है ये। तो इसके लिए देखें, इसके लिए होमो क्या होगा, साइवन होगा। ठीक है, तो ये साइवन होगा इसके लिए होमो, और इसके लिए लोमो होगा क्या, साइवन। दोनों आइडेंटिटी, दोनों सेम है, साइवन साइवन ही लेना है अब। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल के लिए हम लिए हैं साइवन, और यहाँ पे होमो ऑर्बिटल के लिए लिए हैं, या फिर फील्ड ऑर्बिटल के लिए लिए हैं क्या, साइवन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, तो इसमें ये जो है यह एल्कीन का होगा, एल्कीन का, और ये होगा कार्बिन। इस बेसिस पर
अब इसमें आगे देखें तो आगे हम इसमें बोल सकते हैं, सॉरी इसमें तो गड़बड़ लग रहा है, साइन टू होमो कहाँ से है? तो ये होगा इसका होमो, और लोमो क्या होगा कार्बिन का, तो लोमो होगा कार्बिन का साइन टू। क्लियरली कार्बिन का होमो साइन वन और कार्बिन का लोमो साइन टू, क्लियर है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसमें दो प्रकार से इंटरेक्शन पॉसिबल है। जैसे कि हम देखें तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसमें, तो कार्बिन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यह रिएक्शन कर रहा है किससे, तो इसके साथ, ठीक है, और क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन देगा इसके साथ रिएक्शन करके। तो कैसा ये होगा, तो इसमें देखें तो ये अगर ऐसा रिएक्शन देगा तो यहां से C ये हो गया और C इससे जुड़ जाएगा और Cl2 ये होगा, और यहाँ पे देखें तो H H H और H, इस प्रकार से यह कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यह कंपाउंड किस प्रकार से फॉर्म हुआ, तो इसके लिए हम इंटरेक्शन बता सकते हैं। तो देखो तो इसके लिए डायग्राम बनाना तो हम लोग को आ गया है, ये हो गया इसका होमो, होमो क्या होगा, तो साइन वन होगा तो क्या लिखोगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा लिख सकते हो, या फिर कैसा लिख सकते हो, प्लस प्लस ऊपर को माइनस और माइनस, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो हमारा बच क्या रहा है, तो बच रहा है क्या, तो ये कार्बिन, तो कार्बिन का जो p ऑर्बिटल है, सॉरी हाँ p ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको दिखाओगे, तो उसको हम दिखा सकते हैं, देखो तो Cl और ये हो गया इसका p लो, p में प्लस या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, तो प्लस तो देखो मैं ऊपर वाले का प्लस ऊपर रखूं, इसलिए इसका भी प्लस को मैं ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसका है, तो कार्बिन का है। तो कार्बिन क्या करेगा, तो कार्बिन यहां से देखोगे तो इंटरेक्शन कर सकता है इसके साथ, इंटरेक्शन कर सकता है इसके साथ, इसको क्या बोलेंगे हम, सुप्रा, इसको क्या बोलेंगे हम, सुप्रा, ठीक है। इंटरेक्शन क्या होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, यहाँ बॉन्डिंग इंटरेक्शन, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, तो ये देखो ये साइन वन हो गया इसका, और ये नीचे वाले का क्या होगा, साइन टू, और ये कौन सा है, लोमो है, और ये क्या है, तो होमो। तो इस प्रकार से सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन, बॉन्डिंग इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर है ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग, ये तो एक इंटरेक्शन हो गया, खींचो तो एक बार, फिर दूसरे का बताते हैं। अब देखो SO2 के केस में कैसा होगा, तो SO2 के केस में यह किस प्रकार से रीअरेंज करेगा, तो देखो SO2 ऐसा लिखते हो, इसको कैसे दिखाएंगे, तो S हो गया और इससे जुड़ा हुआ हमारा हो गया O, इससे जुड़ा हुआ O, इस प्रकार से नॉर्मली ऐसा दिखाते हो, बाकी सब इसमें वैकेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं इसको नॉर्मली क्या कर देता हूं, इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल उपस्थित होगा, ठीक है। p ऑर्बिटल के लिए एक को प्लस दूसरे को माइनस, ठीक है, SO2 का। अब देखिए SO2 को जब हम इंटरेक्ट कराएंगे इसके साथ में तो इसके साथ में, तो देखो तो पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, ये होगा प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या है, तो यह एथिलीन का साइन वन है, होमो, ठीक है। ऐसे ही H2 में, H2 के लिए देखोगे तो S हो गया
ये हो गया प्लस माइनस, और इधर से देखें तो ये ओ, ऐसा इसको कर दो। ठीक है, अब इसमें देखें तो यह क्या होगा कि इसके लिए लोमो लेंगे हम, तो साइन 2 होगा, ये लोमो। ठीक है, इसमें देखो दो इंटरेक्शन पॉसिबल है, दो इंटरेक्शन पॉसिबल है, देखो तो। ठीक है, क्या होगा सुप्रा, ये क्या होगा सुप्रा। ठीक है, इंटरेक्शन बोलो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, इसके लिए बोलो बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा ये क्या कर सकता है, तो अगर ये ऐसा ना करना चाहे तो कैसा कर सकता है, तो ये देखो प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये एस के लिए ये माइनस ये प्लस ओ ओ। ठीक है, क्या करेगा यहां से, तो देखो क्या होगा सुप्रा बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये अब क्या करेगा इंट्रा और बॉन्डिंग इंटरेक्शन, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बताते हैं कि इस प्रकार से यहां पे इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। ये कार्बन का इंटरेक्शन था, कार्बन कैसा इंटरेक्शन करेगा इस चीज को बताया है। यहां पे देखिए हम तो इंटरेक्शन ऑफ यहां पे लिख लेना किसका किसका, तो ये वाला तो मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। यहां पे लिखोगे C डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 का इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम आगे भी देख सकते हैं कि इसमें इंटरेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो देखो तो डाई इन के केस में देखिए, डाई इन प्लस SO2, डाई इन कैसा होगा, ये याद है इसका होमो साइन 2, होमो होगा साइन 2। ठीक है, जिसमें एक नोड उपस्थित होगा, ऐसा बोले थे हम लोग, एक नोड उपस्थित होगा तो इसी को नोड बना देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं हम लोग, ऐसा होगा। हमको यूज कहां का करना है, ठीक है, तो ये होगा इसका होमो। अब लोमो किसका लेना है हमको, SO2 के साथ करा रहे हैं, तो SO2 के साथ ये लोमो कैसा होगा, ये माइनस ये प्लस, या प्लस को इधर रख देता हूं माइनस को इधर रख देता हूं, क्योंकि इंटरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो गया O O, क्लियर है। तो इसमें देखोगे तो क्या होगा, सुप्रा होगा बॉन्डिंग इंटरेक्शन, यहां पे देखें तो सुप्रा होगा और बोलो बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आई ये चीज। ऐसे ही आगे देखो तो प्लस माइनस, ठीक है, एस के लिए देखिए प्लस, ये हो गया माइनस ओ ओ। ठीक है, चलो इसके लिए देखोगे तो क्या होगा, एक सुप्रा बता देते हैं, सुप्रा होगा और इंटरेक्शन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, अगर ये इधर से जाए तो क्या होगा इंट्रा होगा एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें दो तरीका आ रहा है, इसमें हम बोलेंगे, इसमें हम ये याद रखेंगे कि जो सुप्रा होना चाहिए प्लस बॉन्डिंग इंटरेक्शन होना चाहिए वही फेवर करता है। ठीक है, तो ये देखो
ये वाला फेवर करेगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है दोनों प्लस सुप्रा इंटरेक्शन। ऐसे ही इसमें से देखो तो ये फेवर करेगा, ये फेवर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सिमेट्रिकली अलाउड और फॉरबिडन जो बोले थे ना, इसी के बेसिस पर ज्योमेट्रिकली अलाउड, सिमेट्रिकली अलाउड। क्लियर है? तो ऐसा इंटरेक्शन हो गई, इसमें लिख सकते हैं सिमेट्रिकली अलाउड और जियोमेट्रिकली भी अलाउड, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? जियोमेट्रिकली फॉरबिडन और सिमेट्रिकली क्या होगा? अलाउड, ठीक है। इसके लिए बोलो जियोमेट्रिकली अलाउड होगा लेकिन सिमेट्रिकली, समझ में आ रहा है? इसके लिए देखो तो जियोमेट्रिकली भी अलाउड है और सिमेट्रिकली भी अलाउड, ठीक है। इसके लिए बोलो जियोमेट्रिकली फॉरबिडन और सिमेट्रिकली वो भी फॉरबिडन, क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ा है तो यह भी क्या होगा? फॉरबिडन। तो इस प्रकार से हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं। जो कचरा थोड़ी हो गया, अलग अलग इसको कर देता ऐसे, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये अब इसके नीचे और एक हो गया, इसके नीचे हो गया कंप्लीट। तो इसमें जो सिमेट्री है और मतलब जुड़ने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से इसमें जुड़ता है। अब इसके बाद सीधा इसका रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा? तो कब अलाउड होगा? तो सिमेट्रिकली अलाउड होना चाहिए तभी वह रिएक्शन आगे बढ़ेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट देगा। और सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है, भले जियोमेट्रिकली अलाउड क्यों ना हो, वैसा प्रोडक्ट नहीं देगा, मतलब उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? चलो, तो इस बेसिस पर इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूं, ये तो हो गया, ये वाला डिब्बे का ये भी हो गया है क्या? क्यों नहीं लिख रहे हो? समझने का काम कर रहे हो। चलो, थोक गाड़ी मिल जाते हैं ना इसीलिए, लेकिन गधों जैसे काम मत किया करो, लिखा करो। क्यों बता रहा हूँ? एक बार लिखोगे प्लस देखोगे दूसरा हो गया, तीसरी बार फिर लिखोगे तो उसमें तीनों में ना लगभग वो माइंड में आ जाता है। कोई भी चीज 3 बार करने से लगभग आ जाता है। चलो इस पर देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, तो ये दिया हुआ है, देखो तो बोलो इसका नाम, कोई भी बोल सकता है। और यह एक चीज बताना भूल गया, किलोट्रॉपिक रिएक्शन जो है वह ओनली थर्मली पॉसिबल होता है, थर्मली पॉसिबल लिख लिया है कहीं पे कि किलोट्रॉपिक रिएक्शन जो है वह थर्मली पॉसिबल होता है, ठीक है। चलो इसको देखें, इसको थर्मली जब करा रहे हैं इसमें किलोट्रॉपिक रिएक्शन, देखो CR लिख रहा हूं मैं किलोट्रॉपिक रिएक्शन को, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? CR मतलब किलोट्रॉपिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा बोलो? 2 ब्यूटीन, ठीक है, या फिर ब्यूट 2E। हाँ ब्यूटा, हाँ ब्यूटा लिख सकते हैं, ब्यूटा 2E, लेकिन यहाँ पे E नहीं रहेगा क्योंकि AE दोनों एक साथ आ रहा है, दो स्वर एक साथ कभी नहीं आए, ठीक है। तो ऊपर वाले में नहीं, यहाँ पे आएगा ब्यूटा 2E। बोलो ये चीज क्लियर है? इस बेसिस पर देखो ये क्या करेगा, हो गया ये डबल बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ से? तो देखो यहाँ से हमको मिल जाएगा ऐसा, इससे जुड़ा हुआ ऐसा और इससे जुड़ा हुआ CL,
ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन देता है। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे और ऐसे दिखाया। ऐसे क्यों दिखाया? क्योंकि बाकी दो बॉन्ड जो है वो प्लेन में है, तो बाकी दो बॉन्ड जो है एक टुवर्ड्स होगा, एक अवे होगा। चलो दूसरा देखते हैं इसका एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल में ये देखो तो, अच्छा ये फॉर्म कौन सा है? कौन सा फॉर्म था? सिस फॉर्म था। ठीक है, देखो तो ये फॉर्म था सिस फॉर्म। सिस फॉर्म से सिस प्रोडक्ट प्राप्त हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री। सिस से सिस बन रहा है किसमें? कीनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सॉरी रिएक्शन में। ठीक है, सिस से सिस। अब इसके आगे देखो तो किसका, तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसको हम ये दे सकते हैं, या तो ऐसा दे सकते हैं दोनों को एक जैसा, या फिर डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों दिखाया जा सकता है इसको, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे? तो सिस प्रोडक्ट होंगे। अब अगला देखो तो, जब इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, किसके साथ कराते हैं? तो CCl2 के साथ कराते हैं। बोलो क्या बनेगा? प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसको अगर मैं सॉलिड दूं तो इसको देना पड़ेगा डॉटेड, क्योंकि यह क्या है? तो यह है ट्रांस, तो ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट मिला। ठीक है, दूसरा इसका क्या मिलेगा? तो ऐसा मिल सकता है, देखो तो ठीक है, ये दोनों पॉसिबल है। तो दोनों ही क्या है? तो ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये ट्रांस प्रोडक्ट नहीं, किसके रिस्पेक्ट में ट्रांस देख रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में ट्रांस और सिस देख रहे हैं? एच कहाँ होगा? मेथिल, मेथिल ग्रुप होगा, तभी तो ब्यूटाराइन बोले हो इसको, गधे हो। तभी तो मतलब 4 कार्बन है बोले ना उसको। तो वहां पे क्या होगा? तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप होगा, CH3 होगा, CH3। और इसके रिस्पेक्ट में हम नहीं बोल सकते, अब बोलोगे तो ट्रांस ही है। CH3 के रिस्पेक्ट में अगर लोगे तो ट्रांस होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होंगे? तो यहाँ पे CH3 होंगे। क्लियर है? तो इस बेसिस पर यह दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन देखें, तो तीसरा रिएक्शन ये देखो तो, इसका नाम क्या है? कितने कार्बन है? 6 है, तो कितने डाई? 2,4 हेक्साडाइईन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये क्या करता है, तो ये रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो जनरली जैसा रिएक्शन करता है वैसे ही करेगा। साइक्लिक कंपाउंड बना लिया यहाँ से। कौन सा रिएक्शन है? थर्मल है, कीनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सॉरी रिएक्शन कीनोट्रोपिक रिएक्शन हो गया। इससे देखो क्या मिलेगा? तो इससे मिल जाएगा हमको ये SO2 और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक Ne और Ne। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों ऊपर ऊपर है, यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो या तो टुवर्ड्स होगा या तो अवे होगा। ऐसा मतलब समझ में आ रहा है? सिस है ये पहले से, सिस इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्या है? तो ये नॉर्मली हम लोग एक जैसा है, इससे जो प्रोडक्ट मिला वो क्या होगा? सिस प्रोडक्ट। इस सिस का नाम क्या होगा? जैसे इस सिस का नाम क्या बोलोगे?
हाँ तो छोड़ो, इसके बेसिस पर इसको क्या बोलोगे? इसको इन दोनों को इसके बेसिस पर ये है और ये है सीस है, चलो समझ में आ गया। लेकिन क्या सीस बोलोगे उसको? उसका नाम बोलो। उसका वन वन राइट बोलो, उसके बाद नाम तो चलो ठीक है। सीस किस बेसिस पर बोलोगे? इसके बेसिस पर बोलोगे, वैसे तो ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या बोलोगे आप? 2 3 6 2 3 समझ में आया? यह भी 2 3 6 है। ये क्या होगा? 2 3 ट्रांस, 2 3 ट्रांस। इसको क्या बोलोगे? हेटेरोटम आ गया 1 2 3 4 5। क्या बोलोगे? 2 5 6। क्लियर है? तो ऐसा तो इस बेसिस पे इसको दिया जाता है। इसी के में देखोगे आगे तो ये दिया हुआ है SO2। इसके बेसिस पर है, उसको लिखना है। जानते रहो, लिखोगे नहीं लिखोगे कोई मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ये चीज कराना है, इससे ये प्रोडक्ट मिलता है। ये अगर सेम सेम में रहेंगे तो सिस मिलेगा, डिफरेंट में रहा डिफरेंट रहेंगे तो ट्रांस मिलेगा। लेकिन ये है कि उसको क्या सिस बोलेंगे क्या ट्रांस बोलेंगे, इसको तुमको जानना चाहिए। ठीक है? देखो इतने दूर तक केमिस्ट्री का काम है, सिस प्रोडक्ट मिला, ठीक है। लेकिन कौन सा सिस है ये नेट का वो समझ में आया? तो ऐसा बोलो, ठीक है। चलो इससे क्या बनेगा? दिख रहा है ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से देखो तो आगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसा SO2। यहां से जो मान लो इसमें वर्ड्स होंगे तो इसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको पलटी कर ऐसा है, ऐसा पलटा दो क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, क्या होगा? तो ट्रांस प्रोडक्ट खींचो। अच्छा इधर तक खींच चुके थे क्या? मिटा दूं पहले उसके बाद फिर डबल डबल लिख दोगे ना, थोड़ा अनपढ़ है। चलो इधर को देखिए और रिएक्शन देख लेते हैं इसके। तो इसके बेसिस पर 3 तो हो गया, चौथा देखो दिनेश। यस सर। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं क्या? पहले पढ़ाता था। यूपीएससी नाम बन जाते हैं, ऐसे मतलब कंपाउंड बन जाते हैं। चलो तीसरा हो गया, चौथा देखें। तो चौथा में हम लोग लेते हैं सपोज हेक्साट्राईन। ये देखो तो ये दिया हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है Me, ये N, इसके साथ SO2 का क्या करा रहे हैं? तो वही हीलियोट्रॉपिक रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, बोलो ऐसा ही होगा। क्या बन जाएगा इससे? देखो ये हो गया और यहां से जुड़ा हुआ SO2 ऐसा, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, यहाँ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है AB ऐसा होगा, यह भी ऐसा। या फिर ये होगा, यहां से जुड़ा हुआ ग्रुप वर्ड रहेगा तो यह भी वर्ड रहेगा। कौन सा प्रोडक्ट है? ठीक है। पांचवा इसको तो बना सकते हो,
देखो क्या बनेगा, इसको बना लेना, बन जाएगा, ट्रांस बनेगा। ठीक है, बना लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, इतने इलेक्ट्रोपिक रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन इतने में खत्म। अब देखते हैं सिग्माट्रोपिक। सिलेबस में कितना ही दिया हुआ है तुम लोगों को। हो गया, यस, शुरू करें। तीसरा है इसका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक से समझ में आ रहा होगा, सिग्मा में कुछ काम होने वाला है। तो सिग्मा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड की बात कर। ठीक है, तो जो भी अब यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, तो सिग्मा में कुछ न कुछ होगा। तो देखिए इसके इंट्रोडक्शन बोलता है, दिस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अक्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, सिग्माट्रोपिक सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कंजुगेटेड सिस्टम के एक्रॉस होता है। सिग्माट्रोपिक जो रिएक्शन होता है उसमें क्या हो रहा है, बोल रहा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। पहला चीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लेकिन कैसा होगा कि जो कंजुगेटेड सिस्टम होगा उसके एक्रॉस होगा। कहने का मतलब क्या है, ये देखो सिंपल सा, ये दिया हुआ है और मान लो ये एनी है, मेरे को इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये देखो, ये यहाँ पे जो ग्रुप है वो इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, मतलब ये ऐसा होगा, ये प्लस के रूप में टूटेगा यहाँ से, और टूट करके ये मान लो ये बॉन्ड इधर गया तो इस पर आएगा माइनस। ठीक है, तो ये आकर के इस तो जैसे सिंपल सा यहाँ पे H, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो है यहाँ से टूटेगा प्लस के रूप में, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मान लो यहाँ ना ला करके इसमें दिया हुआ है ऐसा, तो इसके बेसिस पे देखते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH2H, ये है। अब इस बॉन्ड का ये सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड ट्रांसफर होगा तो ये कैसे करेगा, ये देखो यहां से ये तोड़ रहा है तो ये नेगेटिव, ठीक है,
ये इधर गया तो इस पर आ गया, ये देखो CH डबल बॉन्ड, और इस पर आएगा पॉजिटिव, तो ये वाला आकर के इसके साथ, तो अक्रॉस द पाई बॉन्ड मतलब कंजुगेटेड सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम से वह आगे बढ़ेगा बोल रहे हैं। ये चीज समझ में आएगी नहीं है? क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को मेरे को इस साइड लाना है, तो इस साइड लाने के लिए वह कब आगे बढ़ेगा बोलता है, तो कब, जब कंजुगेटेड सिस्टम उस पर इन्वॉल्व हो तब। ठीक है, तो जैसे इसका दूसरा एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, देखो तो CH डबल बॉन्ड CH, दो एक तीन ये ऐसा है। क्या करेगा, यहां से इस एक का ट्रांसफर करना है मेरे को, ठीक है, तो क्या करेगा, इस H टूटा तो यहाँ पे आया प्लस चार्ज, इसको मेंटेन करने के लिए ये आएगा, अब ये प्लस चार्ज यहाँ से हटा, यहाँ पे आ गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए ये आएगा, तो ये भी प्लस चार्ज खत्म, ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया, तो ये वाला ग्रुप आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का तो शिफ्टिंग होगा, लेकिन क्या बोलता है, तो कंजुगेटेड सिस्टम के अक्रॉस, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू हो। तो देखो ये कंजुगेटेड सिस्टम आ गया, सिंगल बताया था तो उसमें तुम लोग बोलते कि सर इसमें कहां है कंजुगेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं इसको डबल वे पे बता दिया। क्लियर है ये चीज? तो इस बेसिस पर यह होता है, खींचोगे, खींच चुके हो गया ना। चलो दूसरा इसका इंट्रोडक्शन में बताता है पॉइंट कि M and shift when sigma bond migrate across m atom of another system। तो देखो, तो इसको हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, तो M N शिफ्ट देखते हैं, शिफ्ट देखा जा रहा है, ठीक है, जिसमें M sigma will migrate across an atom of one system, जिसमें M एटम से माइग्रेशन होगा, दूसरा N एटम पर, मतलब देखो तो M क्या है, तो M उस एटम को हम बोलेंगे जहां से माइग्रेशन स्टार्ट होगा। जैसे सिंपल से यहाँ के केस में मैं इसको देखो तो नंबरिंग जब करना चाहूंगा तो 1 2 3 4 5 ये करूंगा, 5 से हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है कहां पे, 1, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखते हैं, जहां से ट्रांसफर हो रहा है वो होगा N से ट्रांसफर हुआ और ये होगा M पर जा, तो इसको लिखेंगे N, ठीक है, तो कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, 5 में हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन 1 में गया, क्या बोलेंगे, कोष्टक लिखूंगा, M कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, M से माइग्रेट हो रहा है, तो M कौन होगा, ठीक है, कहां माइग्रेट हो रहा है, वो N है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा इसको, 1 5 8 6, इसको लिखूंगा ऐसा, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोष्टक N लिखना है, N क्या है, तो जहां पे माइग्रेट, जहां से माइग्रेट हो रहा है वो, और सर तो M से तो माइग्रेट होकर N में जा रहा है, तो इसको M करें, इसको N, अब क्या हो रहा है देखो, तो इसमें M से माइग्रेट हो रहा है, कहां पे जा रहा है, N पर,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो एन एम के रूप में लिखना है। ठीक है, तो एन से माइग्रेट हुआ तो 5 से माइग्रेट हुआ है, कहाँ गया है 1, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 1 5। ठीक है, और इसको नहीं लिखना चाहो तो ऐसा लिखो, हो गया। अब देखो किसका माइग्रेट हुआ है, पाई का तो बात ही नहीं किया हमने, सिग्मा का। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो किस रूप में है, हाइड्रोजन के रूप में। क्लियर है, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग 15H6। ठीक है, अगर यह ये रहता, हाँ क्या बोलते हैं उसको, 1,5 मेथिल 6। बोलो क्लियर है ये चीज। तो इस बेसिस पे इसमें हम लोग देखते हैं Nm पॉजिटिव और 1,8 N पोजीशन S, hence the shift take place। चलो इसमें देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर्स लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, तो इसमें पहला कैरेक्टर बोलता है ये, क्या बोलता है, तो देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग सच रिएरेंजमेंट। तो इसमें पहला बोलता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या एस में कोई चेंज नहीं होगा जब हम क्या करा रहे हैं, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, या इसी को बोला जाता है रीअरेंजमेंट करा देंगे। देखो इसका करने का मतलब समझ में आया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या एस लिखा है, मतलब बॉन्ड हो या बॉन्ड्स हो, एक बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड, और एस लिख देंगे तो बॉन्ड्स के बारे में बात। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जितना होगा और पाई बॉन्ड जितना होगा उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। कब, जब इस पर हम सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन करा रहे हैं या रीअरेंजमेंट करा रहे हैं तब। समझ में आई ये चीज। तो देखो तो एक एग्जांपल यहाँ पे इसका पेश किया जाए, तो ये देखो ये है, अभी फिलहाल सिग्मा बॉन्ड की संख्या बोलो और पाई बॉन्ड की संख्या, इस पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या सिग्मा बॉन्ड की संख्या ये भी तो होंगे, क्या भूल जा रहे हैं। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, पाई बॉन्ड देखो 2। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, तो रीअरेंजमेंट से हम क्या करेंगे, एलपी ग्रुप का शिफ्टिंग यहाँ होगा और ये
इधर आएगा, तो यहां से बनेगा क्या, तो यहां से हमको मिल जाएगा, देखो तो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट या रिएक्शन कराएंगे तब ये हमको मिल जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इससे जुड़ा हुआ CH2, और इससे मिल जाएगा R। बोलो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, कहाँ है, 12, हाँ ये 12, क्लियर है। पाई बॉन्ड देखो, 1 2, समझ में आए। तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हम उसी को कहेंगे जब सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करने के बाद भी पहले जितना सिग्मा बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड का नंबर था, उतने ही बाद में भी उपस्थित हो, तब उसको हम बोलेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या फिर सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। बोलो क्लियर है ये चीज, ठीक। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या बोलता है, इसको देखो, तो दूसरा बोलता है this reaction proceed in a concentrated manner through a cyclic transition state। हाँ, यह भी रिएक्शन क्या होता है, तो यह भी रिएक्शन जो है वह कंसर्टेड मैनर में प्रोसीड होता है, प्रोसीड होगा, प्रोसीड होता है तथा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो देखो इसी रिएक्शन को लिखना, मैं सिर्फ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, डॉटेड से, तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखोगे तो ये ऐसा है, ये हो गया हमारा R, और यहां से ये जुड़ा हुआ है CH2, यही है। अब देखो ये आ रहा है इसके पास जुड़ने, आ रहा है, पाई बॉन्ड यहां से टूट रहा है, ठीक है, और बोलो यहां पाई बॉन्ड बन रहा है, उधर से पाई बॉन्ड टूट रहा है, उधर पाई बॉन्ड बन रहा है, साथ में ये बॉन्ड अब यहां से टूट रहा है, तो इसको दिखाओगे ऐसा। तो देखो ये है क्या, ट्रांजिशन स्टेट, कौन सा वाला, तो देखो साइक्लिक में है कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया कि नहीं, ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है और इसके साथ बनने जा रहा है, क्लियर हो गया। तो ये बॉन्ड डॉटेड रहेगा और ये इससे जोड़ोगे वो डॉटेड रहेगा, ये दोनों समझ में आया। अब देखो ये यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, क्या हो रहा है, आगे शिफ्ट हो रहा है, तो टूटने का ये जो है डॉटेड, यहाँ बन रहा है तो बनने का डॉटेड, ये बॉन्ड ऑलरेडी है पाई बॉन्ड, यह टूट रहा है तो वो डॉटेड, यहाँ बन रहा है तो ये डॉटेड, और ये R वाला यहाँ से जुड़ के इधर के ऐसा जुड़ दो उसको, तो ये हो जाएगा क्या, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। खींचना है तो खींचो, बोलो समझ में आया ये चीज। अच्छा, कंसर्टेड मैनर मतलब जुड़ना टूटना एक साथ, क्लियर है। तो वही चीज हो रहा है, देखो R ऊपर से टूट रहा है और जुड़ भी रहा है, तो एक साथ हो रहा है, क्लियर है। आगे देखिए, तीसरा बोलता है
एवरी सबस्ट्रेट के पास एल्केनाइल चैन होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक जो सबस्ट्रेट होगा उसके पास एल्केनाइल चैन होना चाहिए। एल्केनाइल चैन कहने का मतलब है एल्किल, उसमें पाई बॉन्ड भी उपस्थित हो, ऐसा वाला चैन होना चाहिए एल्केनाइल, ठीक है। एल्केनाइल चैन किसको बोलते हैं, चैन किसको बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। दैट मीन्स, लिख लो यहाँ पे, दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, तथा तथा माइग्रेटिंग ग्रुप, माइग्रेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं। एल्केनाइल चैन होना चाहिए कहने का मतलब है ऐसा वाला चैन, कैसा वाला, तो ये जो दिख रहा है, सपोज इसको मैं कर सकता हूं CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस ग्रुप को देखो तो, इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एल्केनाइल ग्रुप, ठीक है। इस चैन को क्या बोलते हो, तो इस चैन को बोलते हैं हम लोग एल्केनाइल चैन, ठीक है। और ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, आर, तो माइग्रेट होने वाला ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप, माइग्रेटिंग ग्रुप, समझ में आया। डबल बॉन्ड वाला सिस्टम रहेगा उसको बोलते हैं एल्केनाइल ग्रुप। कंप्लीट इस चैन को बोलेंगे एल्केनाइल चैन। जो ग्रुप माइग्रेट होने वाला है, मतलब एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाने वाला है, उसको बोलते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप, क्लियर है। तो इस बेसिस पे इसको देखें। चलो चौथा देखें, तो चौथा करेक्टर क्या बताता है, तो चौथा करेक्टर बोलता है नंबरिंग ऑफ एल्केनाइल चैन इज स्टार्टेड फ्रॉम एलिसाइक्लिक कार्बन टू लास्ट pi bonded carbon and numbered as, एल्केनाइल चैन का, एल्केनाइल चैन का नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो ये देखो बोलता है नंबर स्टार्ट फ्रॉम एलिलिक, एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन तथा लास्ट नंबरिंग एल्केनाइल ग्रुप को दिया जाता है, ग्रुप को दिया जाता, क्या बोल रहे हैं ये देखो। एल्केनाइल जो चैन होता है उसमें नंबरिंग हम इस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, तो जो नंबर है वह स्टार्ट होगा फ्रॉम कहां से, तो एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा, लास्ट होगा एल्केनाइल ग्रुप, क्लियर है। तो देखो तो यहां पे अगर CH2 CH2R ये हो रहा है
CH2CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो नंबरिंग, इसका नंबरिंग करना है हमको, तो ये ग्रुप क्या है, क्या है, विनाइल ग्रुप। दोनों डबल बॉन्ड उपस्थित है, ओलिफेनिक ग्रुप विनाइल ग्रुप कहलाता है। उससे एक आगे वाला ग्रुप ये कहलाता है एलिलिक ग्रुप या फिर कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों क्या कह रहा है, विनाइल ग्रुप, या इसको, इस लास्ट वाले पोजीशन को हम बोलेंगे क्या, एल्केनिल ग्रुप, यही बोले हैं ना, ठीक है। तो नंबर कहां से स्टार्ट होगा बोला है, एलिलिक कार्बन से। एलिलिक कार्बन कौन, ये वाला, तो नंबर कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें इस नंबर को हम देते हैं, इसके नंबर को n, इसके नंबर को n, किसके नंबर को n, जहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं n से शुरू होगा, इसको n लिखेंगे, इसको n लिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो शिफ्टिंग है पूरा कितने का हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड हटा तो कितने सबका शिफ्टिंग, तो इससे क्या होगा, तो इससे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करोगे तो देखो, तो इसको क्या बोलोगे, 1 3 बोलोगे, एल्किल से, क्यों, क्योंकि उसका देखो तो दो का तो नाम पता है हमको, दो के बेसिस पे क्या होगा, एथिल होगा, लेकिन आर जुड़ा हुआ है, आर का पता नहीं है क्या है वो, इसलिए उसको क्या बोले, 1 3 एल्किल 6। कौन सा रिएक्शन है ये, तो ये है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एसआर। और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये जुड़ जाएगा एस। समझ में आया? पहले मैं एक हाइड्रोजन का करा करके दिखाया, उसके बाद बोल दे कि मेथिल ग्रुप का शिफ्टिंग इस प्रकार से होता है। अब पूरा ग्रुप आ गया तो उसको भी इस प्रकार से किया जा सकता है। ट्रांसफर कहां पे हो रहा है, तो ये देखो सिग्मा बॉन्ड का ही ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, इसी बॉन्ड का, क्लियर है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन या फिर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। एन नंबर देना समझ में आया कि नहीं, आ गया, चलो ये खींच चुके हो इधर, यस सर, बताओ, बोलो इतना क्लियर है कि नहीं, या पूछना हो तो पूछो, समझ में आया कि नहीं। नंबरिंग समझ में आया कि नहीं, नंबरिंग हमेशा एलिलिक पोजीशन से हमको करना है, क्लियर है। जैसे इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं तो उसमें और डिटेल हो जाएगा। तो ये देखो तो ऐसे बोलो, नंबरिंग कहां से शुरू करो, एलिलिक पोजीशन खोजो, कौन सा होगा, कोई वाला होगा, कोई वाला होगा, अरे नाम लिखा हुआ है देखो, कौन सा पोजीशन होगा एलिलिक, बोलो, CH2, क्योंकि सबके सब देखो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्लियर है, इसलिए वह
देखोगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, तो एलिलिक पोजीशन, ये होगा हमारा क्या, एलिलिक 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? बोलो क्या शिफ्टिंग करोगे, तो इसके साथ सिर्फ यही बॉन्ड बाकी है हमारा, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, n is equal to 1, m is equal to 7, क्या बोलोगे, 1 7 h 6। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एलिल पोजीशन खोजना है, समझ में आया? तो इसके बेसिस पर हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ चल जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड होगा ऐसा ऐसा, और इससे आकर के जो ग्रुप जुड़ेगा वो होगा H, N वाला ग्रुप या फिर H। समझ में आया? ठीक है, नंबरिंग समझ में आ गया, तो इस बेसिस पे करना। एक और एग्जांपल देखो तो इसमें बोलो एलिलिक पोजीशन, बोलो ये वाला है, हाँ ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में भी देखते हो फिर भी यही है, लेकिन क्या बोला है, टर्मिनल इंड पर एल्केनाइल ग्रुप होना चाहिए सिग्माट्रोपिक के लिए, टर्मिनल जो एंड होगा वहां पे क्या होना चाहिए, एल्केनाइल ग्रुप होना चाहिए। समझ में आया? तो टर्मिनल पर एल्केनाइल तो यही है, डबल बॉन्ड होना चाहिए बोला है, तो यही है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से आर जुड़ गया है। समझ में आया? अगर ये ऐसा रहा तभी वही होता, लेकिन ध्यान दो, दो टाइप के यहाँ पे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो सकता था, कैसे 1 2 3, ये एटम उठ करके यहाँ है, तो इसको बोलते हैं 1 3 क्या एल्कीन। अब देखो डबल बॉन्ड है, क्या बोलते हैं इसको, एल्केनाइल शिफ्ट। कैसे नहीं होगा, ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, उसमें दो डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है, दो डबल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले के साथ जाएगा। हाँ अब वो वजन ज्यादा होगा ऐसा नहीं है, देखो प्रोसेस क्या हो रहा है उसको देख लीजिए, 1 2 3 1 3 एल्केनाइल शिफ्ट बोल सकते हो। दूसरा इसमें हो सकता है, ये देखो तो 1 तो पोजीशन यही पाएगा, 2 3 4 5, तो इसके बेसिस पे इसको बोलोगे 1 5, क्या बोलोगे इसको भी एल्केनाइल शिफ्ट। ठीक है, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों सेम प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन प्रोसेस दोनों डिफरेंट होगी। क्लियर है ये चीज? तो इस बेसिस पर इसको देखते हैं, ये तीसरा एग्जांपल हो गया। आगे देखो, नंबरिंग समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे क्या है, तो चार हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवा इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि माइग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑकर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल सिमेट्री। माइग्रेटिंग ग्रुप ऑर्बिटल सिमेट्री के अकॉर्डिंग पाया जाएगा या फिर जुड़ेगा, ऐसा बोल सकते जुड़ेगा। देखो तो ऑर्बिटल सिमेट्री जैसा होगा उसके बेसिस पे वह ग्रुप आकर के जुड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया इसका क्या, तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक
अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या फिर ठीक है। तो इसमें देखो कितने टाइप के होते हैं। तो पहला बोलता है 1 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। दूसरा देखें 1 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तीसरा देखोगे तो होता है 1 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और तीसरा चौथा होता है 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। चार टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। ये 3 तो समझ में आ रहा होगा, और चौथा जो है वह दूसरे टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो जो तुम्हारे सिलेबस में होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है देखो तो सिग्मा ट्रॉपिक इन्वॉल्व द कार्बन मोइस्टी सुपरफिशियल इंटरफिशियल 3 है 5 है, ठीक है। फिर क्लेजन भी है, कोप भी है, एजो भी, और इन रिएक्शन भी है, और फ्लक्सोनल टार्टोमेरिज्म भी। चलो बहुत चीज भर दिया। पांचवा लिख लो 5 ठीक है। इसमें ये बोला मैं कि जैसे अभी तक हम लोग देखते आए थे कि इसका लोमो इसका होमो आकर के जुड़ेगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा। तो ये देखो तो इसका हमेशा क्या होगा होमो, ऑर्बिटल सिमेट्री है इसका क्या होगा, कहां से जुड़ रहा है, तो यहाँ से टूट रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लो। तो ये यहाँ आकर के जुड़े, तो उसी को सिंपल सा बोल दिया है कि वह माइग्रेटिंग ग्रुप ऑर्बिटल सिमेट्री के अकॉर्डिंग पाया जाए, ये जुड़े। क्लियर है। अभी तक देखिए एथिलीन सिस्टम देखते आए थे, एथिलीन में हमेशा होमो लेते थे, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे हम लेंगे होमो, इसका जहां जो ग्रुप होगा जो माइग्रेट करेगा वेकेंट ऑर्बिटल से माइग्रेट करेगा, तो ये होगा लोमो। तो होमो और लोमो के बीच में ही यहाँ पे क्या होगा माइग्रेशन होगा, सिंपल सा चीज है। चलो अब इसके बेसिस पर हम लोग ये 1 3 1 5 तो दिया नहीं है तुम लोग के लिए, कैसे करेंगे। इसको मिटा दूं, हो गया है क्या इस साइड। चलो जो इससे पहले टॉपिक था उसको देख लेते हैं, सुपरफिशियल और है इंटरफिशियल। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। याद है थोड़ा थोड़ा याद होगा तो बताओ तो, एलिनिक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन एलिनिक सिस्टम। अब इसमें काम आएगा एलिनिक सिस्टम, क्योंकि एलिनिक कार्बन बोले याद आ रहा है। तो एलिनिक कार्बन की बात करो तो मतलब एलिनिक सिस्टम रहेगा एक, ठीक है। तो चलो एलिनिक सिस्टम के याद है सबको, याद है कि नहीं। हाँ ये देखो तो 2 इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, ये है एलिनिक सिस्टम। एलिनिक कार्बन पर कोई ग्रुप G जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से होंगे। तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे थे हम लोग, ये देखे थे, ये ठीक है। इसमें क्या बोले थे साइन 1, तो साइन 1 है मतलब क्या होगा तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये देखे थे। दूसरा में क्या था साइन 2, साइन 2 के लिए क्या कर दिए थे, तो इसको हम लोग नोट बना दिए थे, इसको हटा करके, याद आ रहा है।
तो इसमें क्या था, तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है। और साइन 3 देखे थे इसके लिए, तो क्या था, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक और दो, ऐसा देखे थे। एलिप्स सिस्टम में एलिप्स सिस्टम में हम किसका देखे थे, तो इसके इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन किए थे। डेल के केस में ये क्या था, डेल ग्राउंड स्टेट, और ये क्या था, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। याद आ रहा है? चलो अब देखो, एलिन सिस्टम में वहां पे मैं क्या बोला था, या तो प्लस होगा, या तो रेडिकल होगा, या तो माइनस, ऐसा बोले थे। यहाँ पे देखो तो कौन सा केस है, ना ही प्लस है, ना ही रेडिकल है, ना ही माइनस। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप का यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो जैसा माइनस वाले का होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के चलते हैं, सेम ऐसा ही इसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो देखो, तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ग्राउंड स्टेट में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि इसका नहीं ले सकते क्योंकि प्लस नहीं है, इसको ले नहीं सकते क्योंकि रेडिकल नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि माइनस नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन को हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो टोटल मिलाकर के इस पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट का। अब इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये होगा, ये बोलो, ये अलो, क्लियर है? तो इस बेसिस पर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया एरियल सिस्टम का। इसी प्रकार से अगर तुम ब्यूटाडाइन सिस्टम का याद है, ब्यूटाडाइन सिस्टम का 1 2 3 4 4 n + 2 2 2 4 1 5 6। अब देखते हैं माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला इसमें है माइग्रेशन ऑफ H एटम। H एटम का माइग्रेशन पहले देखे चलते हैं। तो H एटम का माइग्रेशन क्या होगा, तो यह दो टाइप से होता है। H एटम का माइग्रेशन एक हो सकता है सुपरफिशियली और दूसरा होता है इंटरफिशियली। सुपरफिशियली, सुपरफिशियल, फेशियल, और है इंट्राफेशियल, इंट्राफेशियल। अब देखो सुपरफेशियली में क्या होगा, तो सुपरफेशियली में माइग्रेशन ऑफ H atom from the same phase of a multiple bond। तो क्या बोला, सुपरफेशियल में बोल रहा है हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन यदि सेम फेस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में हो तो सुपरफिशियल होगा। सुपरफिशियल होगा। देखो तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो ये देखो ये दिया हुआ है, क्या है ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है किसके, पाई बॉन्डेड के। तो दिखा रहे हैं तो पाई बॉन्डेड के एक साइड में जुड़ा हुआ है ये वाला, ये है हमारा क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या किया, तो क्या किया है देखो, तो यह किया कैसा है, तो ये हो गया, और यहां से ये हाइड्रोजन इसके साथ भी सुपरा, इसके साथ भी सुपरा, समझ में आ रहा है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाया।
और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद क्या हो गया, तो क्या होगा, तो ये होगा, यहां आकर के जुड़ गया, समझ में आया बोला, ऊपर एक ही फेज में यहां था, साइक्लिक स्टेट बनाया और इससे आकर के जुड़ गया। ऐसा जो माइग्रेशन है या सुप्राफेशियल माइग्रेशन कहलाता है, समझ में आई चीज। दूसरा दूसरा देखें तो क्या बोल सकते हो इसमें, तो यहां पे बोल सकते हो एच एटम का माइग्रेशन यदि क्या बोलोगे, डिफरेंट फेस में हो, फेस ऑफ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में हो, तो क्या कहलाओगे, इंट्राफेशियल होगा। ठीक है, तो देखें कैसे इंट्राफेशियल बता सकते हैं, तो ये देखो, ये है, इससे जुड़ा हुआ है हमारा ये वाला है हाइड्रोजन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो कैसा होगा ये, तो ये देखो, ठीक है। अगेन यहां से देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा ऐसा और ये बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, तो इसको हम बोलेंगे क्या, तो इसको हम बोलेंगे इंट्राफेशियल। क्लियर है, सुपराफेशियल समझ में आया, इंट्राफेशियल समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार से माइग्रेशन अगर होता है तो ये कहलाता है सुपराफेशियल माइग्रेशन, ये कहलाता है इंट्राफेशियल माइग्रेशन। हो गया इनकी, हो गया, खींच चुके हो। ठीक है, लेकिन एक ही है